हेलो साथियों, स्वागत है आपका राजीव के बी जॉब्स में। आज हम शुरू करने वाले हैं जीरो से हीरो बैच के मैथ की पहली क्लास, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं, नंबर सिस्टम हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और वैसे ही ये टॉपिक उत्तर प्रदेश की कांस्टेबल भर्ती के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसे बहुत ही संक्षिप्त में पढ़ेंगे और जैसे कि बैच का नाम है जीरो से हीरो, तो हम इसको जीरो से हीरो तक के लेवल तक पढ़ेंगे। और शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं नंबर सिस्टम की। संख्या पद्धति की हम बात करते हैं। संख्या पद्धति में सबसे छोटी इकाई होती है, उसको हम बोलते हैं अंक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उसको डिजिट। ये डिजिट्स कितनी होती है? डिजिट्स जो होती है वो लिमिटेड होती है। डिजिट्स जो है वो लिमिटेड है, बट नंबर अनलिमिटेड है। ऐसी डिजिट्स की संख्या है टोटल 10। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 9। तो हमारी जो डिजिट की संख्या है वो केवल 10 है। और इससे जो डिजिट से मिलकर क्या बनते हैं हमारे नंबर्स। नंबर मतलब संख्या। जैसे 23 11 36। तो आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब यदि आप समझ गए कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है डिजिट, और डिजिट से मिलकर क्या बनते हैं नंबर बनते हैं। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम से पूछे ही जाते हैं। तो हम बात करते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस वैल्यू। अधिकतर बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो यदि फेस वैल्यू की बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं जातीय मान। क्या कहते हैं इसको? जातीय मान। और प्लेस प्लेस से जैसे स्पष्ट है स्थानीय। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, डिजिट लेते हैं। डिजिट में मान लीजिए एग्जांपल है हमारा डिजिट ले लीजिए 2 5 6 7। और ये आपसे पूछ देता है, बताइए कि इसमें संख्या 5 का जातीय मान क्या होगा। संख्या 5 का जातीय मान क्या होगा? जातीय मान मतलब होता है उसकी ओरिजिनल वैल्यू। जिस अंक के बारे में पूछ रहा है उस अंक की ओरिजिनल वैल्यू क्या है। इट मीन्स यदि हम 5 की वैल्यू बताएं, इसमें क्या है 5 की वैल्यू क्या है, तो 5 की वैल्यू 5 ही है। मतलब डिजिट्स में उसकी क्या वैल्यू है। यहाँ पर नंबर्स की बात नहीं, इसमें डिजिट्स की में उसकी क्या वैल्यू है। डिजिट में 5 की वैल्यू 5 ही है, तो इसीलिए इसका जातीय मान 5 है। यही पर यदि 5 का स्थायी मान, स्थानीय मान पूछ रहे, स्थानीय मान, तब हम क्या बताएंगे? स्थानीय मतलब स्तर। जैसे आप अपनी फैमिली में, तो फैमिली में आप छोटे होंगे बड़े होंगे, ऐसे ही क्या होता है स्थानीय मान होता है। मतलब एक स्टैंडर्ड क्या है उसका, उस नंबर के अंदर क्या स्थान रखता है। तो जैसे आप जानते हैं कि पहली संख्या जो होती है वो इकाई होती है, फिर दहाई होती है, फिर सैकड़ा होता है। ऐसे ही यूनिट में आप इंग्लिश में भी इसे जानते होंगे। तो वैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि किसने कौन सी पोजीशन है, हंड्रेड पोजीशन पर है। हंड्रेड मतलब 100 पोजीशन पर है। 100 पोजीशन पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 गुणे 100 मतलब 5। तो इसकी स्थानीय वैल्यू क्या हो गई 500 और इसका जातीय मान क्या है 5। तो ये प्लेस वैल्यू बहुत ही इजी टॉपिक है। मतलब एक तरीके से जीरो, कोई जीरो है तो उसके लिए ये सबसे जीरो लेवल है। बट ये जीरो लेवल भी यूपी कांस्टेबल में कभी कभी पूछा जाता है, इसीलिए इसे भी आप ध्यान रखें। और बात रही अंक की, नंबर्स की, फिर बात रही फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए। तो इन्हें आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये भी बता देता हूँ संख्या पद्धति को भी समझ। और आप लगातार अपनी कैलकुलेशन से भी वर्क करते रहें। कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैथ में। यदि आपकी कैलकुलेशन पास नहीं होगी तो ये भी बहुत वीकनेस हो जाएगी आपके लिए। उसके लिए आप टेबल्स स्क्वायर इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ट्रिक से ज़्यादा लर्न यदि आप उसको कर लेंगे एक बार तो आपके बहुत काम आएगा। तो हम आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मतलब क्या जो भी हमारा नंबर सिस्टम है उसको कैसे कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है उसको हम देखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, वर्गीकरण कर लेंगे किसका नंबर सिस्टम का। तो मेरा थोड़ा हिंदी में हाथ ढीला है, ध्यान रखिएगा।
का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण की बात करें तो नंबर सिस्टम के आप सभी डिविजन्स को पढ़ेंगे और मैं चाहूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में हम पूरा क्लियर कर दें। तो देखते हैं, पहले मैंने बात है तो ये पहले सबसे पहले दो भाग में डिवाइड होता है। जैसे दो तरह के नंबर होते हैं, एक होते हैं रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर होता है वास्तविक संख्या, पहला होता है रियल नंबर जिसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। फिर होता है इमेजिनरी नंबर, कहते हैं अवास्तविक संख्या। तो यदि हम बात करें तो जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम केवल इस पोर्शन को ही पढ़ते हैं। कभी भी हम इमेजिनरी नंबर्स के बारे में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में नहीं पढ़ते। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, जिन्होंने भी बीएससी मैथ्स से कर रखी होगी उन्हें इमेजिनरी नंबर्स की काफी अच्छी जानकारी होगी। कि इमेजिनरी नंबर जैसे इसको बोलते हैं आई का सिंबल इसको एवटा बोलते हैं। ये इमेजिनरी नंबर था। इमेजिनरी नंबर एक तरीके से कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर। कहीं कहीं आपने जिन्होंने इंटर किया होगा तो इंटर मैथ से किया होगा उन्हें इसकी जानकारी होगी कि अंडर रूट में जब -i लिखा जाता है, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो हम इमेजिनरी नंबर्स को नहीं पढ़ेंगे, तो जो हम पढ़ेंगे वो रियल नंबर्स को ही पढ़ेंगे। तो बात करते हैं रियल नंबर्स की। इमेजिनरी नंबर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, हम केवल रियल नंबर्स की बात करेंगे। तो रियल नंबर्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। रेशनल नंबर और होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को इंग्लिश कहते हैं परिमेय नंबर, परिमेय संख्या, और इसको कहते हैं अपरिमेय। सिंपल से समझा जाए तो परिमेय नंबर क्या होते हैं। परिमेय नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिनको P/Q के फॉर्म में लिखना पॉसिबल है उनको कहते हैं परिमेय संख्या। मतलब ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। बाकी कौन सी डिजिट्स हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते? जैसे हमारा पहला एग्जांपल हो गया √3। आप इनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, तो ऐसे बहुत सारे नंबर, जैसे आप मान लीजिए 2 है, 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं, तो 2/1 लिख सकते हैं। वैसे हम बात करें -3 की, तो जो ऋणात्मक 3 है उसको हम 3/1 लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं, और जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो जैसे पहले संख्या पद्धति का हमने वर्गीकरण किया तो उसको दो भाग में डिवाइड किया, पहला रियल, दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर बात करें तो इमेजिनरी नंबर हमारे पोर्शन में नहीं, तो उसे हम छोड़ देते हैं, बात करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर होता है परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की यदि हम बात करें तो ऐसी संख्या है जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और परिमेय संख्या जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका हम आगे और डिवीजन देखेंगे तो इसको मैं याद कर देता हूं कि स्पेस कम है। हमने बात की है रैशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मींस जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी कंडीशन में जो हमारा हर है, मतलब डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होगा, तो उस डिजिट को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बोलेंगे। एग्जांपल आपके पास बहुत है, मैंने एग्जांपल दिए। अब इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटीजर,
इंटीजर, दूसरा होता है फ्रैक्शन। इंटीजर को कहते हैं पूर्णांक और फ्रैक्शन को कहते हैं भिन्न। जैसे आप लोग जानते हैं, काफी लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, जो जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें बताना चाहूंगा जो फ्रैक्शंस होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं अधिकतर। और इंटीजर्स कैसे होते हैं? इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, इंटीजर्स निगेटिव भी होते हैं, मतलब ये ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं। अब जैसे एग्जांपल -2, -3, -4 और सॉरी -2, -3, -4। और पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो +2, +3, +2, ये इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स के अंदर भी कई सारे पोर्शंस होते हैं। तो हमने कैसे पढ़ा? सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम का वर्गीकरण देखा। नंबर सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, रियल नंबर फिर इमेजिनरी नंबर। रियल इमेजिनरी में हमने केवल किसको पढ़ा? रियल नंबर को पढ़ा। फिर रियल नंबर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला रैशनल नंबर, दूसरा इरैशनल नंबर। फिर उसमें भी हमने रैशनल नंबर्स को पढ़ा। रैशनल नंबर्स को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारा रैशनल नंबर का पार्ट जो आता है उसको हम बोलेंगे इंटीजर और दूसरा क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। अब इंटीजर्स भी कई सारे पार्ट में डिवाइड होता है। अब इंटीजर्स के अंदर भी कुछ वर्गीकरण है, तो पहले उन्हें बताएं। और फ्रैक्शन को पूरा हम एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी काफी अच्छा टॉपिक है और ये काफी ज्यादा इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपी कांस्टेबल्स में। तो मैंने सोचा है इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें फ्रैक्शंस को पूरी तरीके से एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। तो उसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इसीलिए हम किसको पोर्शन को लेके चलेंगे और इंटीजर्स को लेके चलेंगे। इंटीजर्स को और डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैंने बता दिया, इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और एक नेगेटिव इंटीजर होते हैं, जिसको हिंदी में धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं आप जान गए, ऋणात्मक पूर्णांक भी जान गए। अब इसके और डिविजन्स होते हैं नंबर्स के। ये हम नंबर्स के डिविजन्स पढ़ रहे हैं, मतलब एक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, उन्हें डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि किस किस नाम से वो जाने जाते हैं। तो यदि हम बात करें तो इंटीजर्स में, इंटीजर्स किनसे मिलकर बना होता है? इंटीजर जो मिलकर बना होता है वो होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर से मिलकर बना होता है। यदि इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स किससे मिलकर बने होते हैं? इंटीजर्स दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें पहला होता है होल नंबर और दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर। होल मतलब पूर्ण संख्या, इंटीजर मतलब जानते ही हैं पूर्णांक होता है। तो होल नंबर कैसे होते हैं? होल नंबर मतलब सभी नंबर, मतलब जिसमें जीरो इंक्लूडेड, मतलब जीरो से लेकर सभी नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। और इसी में यदि नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा -1, -2 एंड सो ऑन। तो इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं, तो जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम्स के लिए लाइन बनती थी, जिसमें बीच में जीरो रखते थे, इधर 1, इधर 2, इधर 3, ये 1, ये 2 और फिर इधर 3। ये क्या होती थी? ये इंटीजर है पूरा। इसमें से इतना पोर्शन जो हमारा है, इतना पोर्शन है ये होल है, होल नंबर है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या है। और जो इतना पोर्शन है ये क्या है? नेगेटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक पूर्णांक है। तो इनसे मिलकर ही क्या बनता है? हमारा पूरा इंटीजर बनता है। अब यदि इसमें एक और डिवीजन होता है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ये भी काफी ज्यादा पूछी जाती है। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? जैसे होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो के पोर्शन को हम छोड़ दें तो बाकी जो होती है वो होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब एक डिवीजन दूसरे डिवीजन से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपको नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक पूरा माइंड में सेट होना चाहिए। जैसे हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया, नंबर सिस्टम में रियल से इमेजिनरी पे आए, फिर रियल में भी हमने पोर्शंस किए, फिर पोर्शंस करके रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर लेके आए, फिर रैशनल नंबर को उसको भी हमने पोर्शन में इंटीजर और फ्रैक्शन में किया, फिर इंटीजर को होल नंबर और नेगेटिव इंटीजर में थोड़ा, फिर इसके बाद होल नंबर्स को हमने प्राकृतिक संख्या प्लस जीरो में जोड़ा। मतलब जो भी जीरो पर से लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम पूरा बेसिक्स बता रहे हैं एक तरीके से। तो फिर बात होती है प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या बढ़ोतरी। अब इसमें एक सवाल आता है जीरो के बारे में, जो कि मैं आपसे थोड़ी देर में पूछने वाला हूँ, तो आगे वीडियो देखते रहिएगा। तो ये हो गया डिवीजन। ये नंबर सिस्टम का एक ओल्ड डिवीजन हो गया जो आपने देख लिया। अब कुछ
बेसिस पे भी डिवीजन होते हैं, जैसे गुणनखंड के बेसिस पे कोई डिवीजन होते हैं जिनको प्राइम नंबर, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब उनको हम पढ़ेंगे जो डिवीजन जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये गुणनखंड के ऊपर, मतलब मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखिएगा इसको, मतलब जो फैक्टर्स होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं। चलिए हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। इसकी बात करेंगे प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब ये अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं जैसा कि आपको पता ही होगा, जो पढ़ने वाले बच्चे वो जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बताना चाहूंगा। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है। 2 से डिवाइड नहीं होती मतलब सॉरी मैं करेक्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे गलती हुई, मैं इसे करेक्ट करना चाहूंगा। मतलब ऐसी संख्याएं, हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, गुणनखंड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी संख्याएं जो 1 से डिवाइड होती है और खुद से डिवाइड होती है, मतलब स्वयं से डिवाइड होती है। लाइक 3 को हम आप किन नंबरों से डिवाइड कर सकते हैं? तो 3 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं और दूसरी डिजिट आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप किसी और डिजिट से इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे लाइक मैं एग्जांपल देता हूं 16, आप 16 को किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये किससे कर सकता है? पॉसिबिलिटी इससे 1 से है, 2 से है, 4 से है, 8 से है, 16 से। ये 4-5 नंबरों से कर सकता है, बट ये केवल 2 नंबरों से कर सकता है। तो हम ऐसी संख्याओं की बात कर रहे हैं, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या होती है जो केवल 2 नंबरों से कटेगी। मतलब एक 1 डिजिट से, मतलब एक संख्या से कटेगी, दूसरा वो स्वयं मतलब जो खुद नंबर है वो उससे कटेगा। लाइक इज 19, यदि हम 19 की बात करें, यदि हम 13 की बात करें, 7 की बात करें, 5 की बात करें, ये सब डिजिट ऐसी हैं ये जो सिर्फ खुद से कट सकती हैं या फिर एक से कट सकती है, इसके अलावा किसी से नहीं कट सकती, इसलिए इनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसी का अपोजिट मतलब एक तरीके से विलोम क्या होता है? ये होता है भाज्य संख्या, जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, जिसको कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो यदि हम भाज्य संख्या बता तो भाज्य संख्या में होती है जो जस्ट इसके अपोजिट होती है, मतलब जो एक से भी कटेंगी, जो खुद से भी कटेंगी और जो दूसरों से भी कटेंगी, मतलब दूसरे नंबरों से भी कटेंगी, दूसरे संख्याओं से कटेंगी। ऐसी डिजिट क्या होती है? कंपोजिट नंबर। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, 16 हो गई, 21 हो गया, 27 हो गया। ये नंबर कैसे हैं? ये नंबर ऐसे हैं जो दूसरे डिजिट से भी कर सकते हैं, केवल अपनी डिजिट से नहीं, मतलब दूसरे से भी कर सकते हैं, एक से भी कर सकते हैं, मतलब इनके 3 से ज्यादा 3 फैक्टर्स हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर्स हैं, मतलब एक फैक्टर एक है और एक फैक्टर वो खुद है। जिनके 2 फैक्टर्स है वो प्राइम नंबर है, जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स है वो कहते हैं कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि एक की बात करते हैं, डिजिट एक। अधिकतर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर एक नंबर क्या है? एक नंबर प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, या भाज्य संख्या है, मतलब कंपोजिट नंबर है। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। यदि कभी आप तैयारी करते हैं, आपसे कभी कोई ऐसा कोई सवाल पूछ सकता है, आपके फैमिली मेंबर हो सकता है कोई बड़ा, कि एक कैसा डिजिट है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, उस केस में आप क्या बताएंगे? एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर, मतलब ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो इसे नोट कर लीजिएगा, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, तो इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो ये हो गया एक की बात। एक को छोड़कर बाकी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में आ चुके हैं। फिर आता है को प्राइम नंबर। ये डिवीजन किस बेसिस पे पढ़ रहा है? ये फैक्टर्स के बेसिस पे डिवीजन पढ़ रहा है। इसके बेसिस पे फैक्टर्स के बेसिस। प्रो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इनको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या में कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या के 2 पेयर, मतलब एक हो गया 5, ये हो गया 9। दो मतलब कोई भी 2 संख्या के पेयर वो कैसे भी हो सकते हैं, वो भाज्य भी हो सकती है, अभाज्य भी हो सकती है, लेकिन जो इसका पेयर है वो दोनों संख्याओं के कोई भी फैक्टर सेम नहीं होना चाहिए, केवल एक को छोड़कर। क्योंकि एक तो सब में सेम होगा, क्योंकि एक से सभी डिवाइड हो जाते हैं, इसीलिए एक को छोड़कर
कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, बोलते हैं अभाज्य संख्या। ये कोई भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 9 हो सकती है। हमने 12 कर दिया, 12 के साथ हम मान लेते हैं इसको, यदि हम मान ले तो 12 हो गया, 12 के बाद 5, 12 और 5 का केवल एक ही फैक्टर है 1, तो ये क्या हो गई, 7 अभाज्य संख्या हो गई। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैं रिवीजन करता चलूंगा, मतलब एक बार रिपीट इसलिए करूंगा कि आपके दिमाग में चीजें सेट होती हैं। तो हमने नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन वर्गीकरण को पढ़ा, उसमें हम नंबर्स को रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स में डिवाइड किया, रियल नंबर्स को हमने और पोर्शन में डिवाइड किया, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, फिर इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर में हमने रैशनल नंबर्स को और डिवीजन में ले गए, इंटीजर्स और फिर उसके बाद फ्रैक्शन। फिर इंटीजर और फ्रैक्शन की यदि हम बात करें तो हमने इंटीजर्स को दो पार्ट्स में तोड़ा, जिसमें हमने पहले बात की होल नंबर्स की, फिर बात की ऋणात्मक इंटीजर मतलब ऋणात्मक इंटीजर मतलब पूर्णांक की हमने बात की। थोड़ा हिंदी में थोड़ा सा कच्चा हो जाता हूँ, तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो फिर ये बात हो गई, फिर उसके बाद हमने होल नंबर्स को भी और डिवाइड किया दो पार्ट में, जीरो को हमने अलग कर दिया, उसके अलावा बचे हुए नंबर्स को हमने क्या कर दिया, नेचुरल नंबर्स कह दिया। नेचुरल नंबर्स कहने के बाद फिर हम आ गए फैक्टर्स के बेसिस पे नंबर के डिवीजन्स को पढ़ने के लिए। ये काफी ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, कभी-कभी पूछ दिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है, तो इसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे पहचाना जाता है कि कोई बड़े डिजिट आ जाए तो वो प्राइम नंबर है। फिर हमने बात की कंपोजिट नंबर की, फिर को प्राइम नंबर की बात की। यदि हम प्राइम नंबर की बात करें तो उसके केवल दो फैक्टर्स हैं, जिसको आप यहाँ लिख सकते हैं, केवल दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर मतलब गुणनखंड दो हो जिसके, वो केवल हो गया अभाज्य संख्या। जिसके दो से ज्यादा हो मतलब दो से ज्यादा हो वो यहाँ आ गया। तो को प्राइम में कोई दो नंबर जिनके डिवीजन हो तो वो को प्राइम हो जाते हैं। अब इसके बाद हम एक बात अब डिवीजन की बात करेंगे, तो उसे डिवाइड करेंगे, मतलब ये जो है वो डिपेंड करता है 2 के डिवाइड पर। फॉर एग्जांपल मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे मैं किसकी बात करने वाला हूँ, सम संख्या और विषम संख्या की बात करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पीछे बताया था जीरो के बारे में मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ, तो जीरो के बारे में मैं यहीं पर आपको बताऊंगा कि जीरो से रिलेटेड कौन सा ऐसा सवाल है जो आपसे लोग पूछ सकते हैं, तो इससे आप बड़े गौर से सुनिएगा। बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या इंग्लिश मीडियम वाले इसको लिख सकते हैं, कहते हैं इवन नंबर। और फिर बात करते हैं विषम संख्या, जिसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। सम संख्या मतलब इवन नंबर और विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। और सम संख्या की बात करें तो ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब 2n के फॉर्म में होती है। मतलब 2n क्या है, n कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर, मतलब 2 के मल्टीपल में रहती है, इसके लिए थोड़ी ऐसे हम सोच सकते हैं। ऐसे कोई भी डिजिट मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दिया 22, यदि ये 2 से डिवाइड हो जाएगी तो ये सम संख्या है, नहीं होगी तो नहीं। ठीक, जैसे मैं लिख 43 डिवाइडेड बाय 2, तो देखते हैं देखिए 22 को 2 से डिवाइड कर दें तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर आंसर आएगा 11। तो ये डिवाइड हो गया, यदि डिवाइड हो रहा है तो ये सम संख्या है, और डिवाइड नहीं हो रहा है तब ये क्या है, तब ये विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। और जो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं विषम संख्याएं कहते हैं। अब इसमें भी बहुत कंफ्यूजन आती है, कभी-कभी लोग पूछ देते हैं कि जीरो कैसे डिजिट है, मतलब जीरो आपकी सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो लोग कंफ्यूज आते बता नहीं पाते कि जीरो कैसी नंबर है, कैसा नंबर है, ये सम है कि विषम है, ऑड है, इवन है। तो इस कंडीशन में मैं आपको ऐसे तरीके से बताना चाहूंगा जिससे कि आप इसको कभी भूलेंगे। अब मैं फिर नंबर लाइन पे ही आना चाहूंगा। नंबर लाइन की बात करते हैं तो सेंटर पे 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, इधर 4 होता है, इधर -1 होता है, इधर -2 होता है, इधर -3 होता है, एंड सो ऑन। इधर इसको यदि हम बात करें तो नंबर सिस्टम में हम देखे चलते हैं। अब नंबर कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो यदि 4 की बात करें तो 4 कैसा नंबर है, ये इवन नंबर है। 2 की बात करें कैसा नंबर है, इवन नंबर। फिर -2 की बात करें तो ये भी कैसा नंबर है, इवन नंबर है। 3 की बात करें तो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। -1 ये भी ऑड है, और 1 ये भी ऑड है, और 3 ये भी ऑड है। ऑड मतलब विषम संख्या, इवन मतलब सम संख्या। अब देखिए एक सीरीज देखिए, ऑड के एक डिजिट छोड़ के ऑड, फिर एक डिजिट छोड़ के ऑड, फिर एक डिजिट छोड़ के ऑड। यदि हम इसी में इवन की बात करें तो एक डिजिट छोड़ के इवन, तो फिर एक डिजिट छोड़ के इवन, फिर एक डिजिट छोड़ के इवन। जवाब मिल गया ना। जीरो कैसी डिजिट है, इवन नंबर है, सम संख्या। मतलब यदि जीरो के बारे में आपसे पूछा तो जीरो कैसी डिजिट हो गई, एक सम संख्या हो गई। चलिए ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, मतलब
यदि कोई मैथ पढ़ता है और आपके घर में आ जाता है और आपसे पूछ देता है तो आप ऐसे सवालों में बिल्कुल भी फंसे ना, तो इसीलिए ये था। तो आज हमने वर्गीकरण पढ़ लिया। पढ़ाने के लिए वैसे बहुत है कि नंबर सिस्टम इज अ बिग पोर्शन, और इसको हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ा रहे हैं कि आप बिल्कुल जीरो से समझ लीजिए। मैं एक बार इसको रिवीजन करूंगा और फिर उसके बाद इसको सम अप करेंगे और फिर कल इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम को मैं कोशिश करूंगा कि 3-4 वीडियोस में कवर कर लूं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए। यूपी कांस्टेबल्स के लिए नंबर सिस्टम बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से पढ़कर आप इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और यदि आपको कोई नीड पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को बता सकते हैं। तो यहाँ तक का पोर्शन हो गया। अब मैं सम और विषम संख्या की बस एक लास्ट प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा बस, कि मान लीजिए सम संख्या प्लस सम संख्या, मतलब यदि हम प्लस सम संख्या को प्लस या माइनस करते हैं तो क्या आएगा, सम संख्या आएगी। यदि हम विषम संख्या प्लस माइनस विषम संख्या करते हैं तो क्या आएगी, विषम संख्या आएगी। ठीक, कैसे? मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ प्लस 4 है, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 कैसी है, सम संख्या है। ऐसे ही हम बात करें, जैसे हम मान लें 8 से 4 माइनस कर दें तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो कैसी आई सम संख्या, मतलब सम संख्या को सम संख्या से घटाते हैं तो भी सम संख्या आती है, सम संख्या में सम संख्या को जोड़ते हैं तब भी सम संख्या आती है। सेम केस होता है विषम संख्या में, विषम संख्या में से विषम संख्या को जोड़ते हैं, विषम संख्या से विषम संख्या को घटाते हैं तो विषम संख्या ही आती है। इसकी और प्रॉपर्टीज बची हुई है विषम संख्या और सम संख्या की, इसको हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। वीडियो काफी लेंथी हो गई है और आपके लिए काफी लेंथी हो गई है, और फिर आपको नोट्स भी बनाने होंगे और फिर बाकी भी काम होगा आप लोगों को। तो गुड बाय, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। गुड।